और कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टीईसी द इंजीनियर्स चॉइस पे। और ये चैनल जो है आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आप जैसे कि फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में, फोर्थ में, आप सभी के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक आपके लिए होने वाला है आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश जो आपका जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होता है, जो ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों में पढ़ाई होती है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप ए ग्रुप बी क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बेसिक नॉलेज एक दे देता हूँ कि ग्रुप ए में जैसे हो गया कि आप एक ग्रुप ये ले लो कि जिसमें इलेक्ट्रिकल हो गया, ईसी हो गया, सीएस हो गया, ये सब हो गया। और सेकेंड ग्रुप जो हो गया उसमें सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया। ये सारे एक कैटेगरी में बटे हुए हैं। और फर्स्ट ईयर में आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो मतलब रिपीटेड होगी, सबको पढ़नी है फर्स्ट ईयर में, या तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी हो या सेकेंड में। तो आपके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, समझ रहे हो ना। वीवीआई है और आपको पढ़ना ही है। और दोस्तों ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें पास करने के लिए नहीं देखना है, इसमें आपको नंबर उठाना है जिससे आपका रिजल्ट और बेटर हो। अब फर्स्ट ईयर से ही अगर अच्छा परफॉर्मेंस करने लगोगे तो फिर आगे आपके लिए बढ़िया रहेगा। जब आप निकलोगे तो आप 8 CGPA 9 CGPA ऐसे लेके आओगे तो फिर आपके जो मतलब आपका जो फॉर्मेशन होगा ना और बेटर तरीके से होगा, और आपको प्लेसमेंट की जो अपॉर्चुनिटी होगी और ज़्यादा रहेगी आपके लिए। इसमें आपका इंग्लिश में आपका पूरा जो सिलेबस है आपके लिए, पूरा सिलेबस यहाँ पे ओवरव्यू करेंगे, पूरा उसको कवर करेंगे, एक एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ क्लियर करेंगे। और साथ में आपको यहाँ पे क्लास इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा कि टोटल चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा एक एक करके क्लियर कराऊंगा। एंड दोस्तों आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मॉडल पेपर से, वो सारे अवेलेबल होंगे। तो फिलहाल तो अभी पहले आपको मैं बता देता हूँ जो इसका सिलेबस है। तो इसमें टोटल आपके वैसे मॉड्यूल वाइज इसको हम लेके चलेंगे, जिसमें पहला मॉड्यूल हम लेके चल सकते हैं ऐसे। इसमें इसमें पहला जो मॉड्यूल आपके होने वाला है जो कि है वोकैबुलरी बिल्डिंग्स, जिसमें आपको स्पेशली जो पढ़ना है वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, कैसे वर्ड फॉर्मेशन होता है। एंड ये बेसिक है और ज़्यादातर ये इजी वे में आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे आप अगर अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड से हो, सीबीएसई बैकग्राउंड से पढ़े हुए हो, तो आपके लिए ये जो इंग्लिश है सो बहुत आसान है, आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, आप सेल्फ स्टडी करके आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, आपका जो पास्ट रहा है बिहार बोर्ड से रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी वो कवर कराने के लिए मैं यहाँ हूँ, और आपको इजी वे में कवर कराऊंगा। और ये इसको स्कोरिंग करवाऊंगा आपको, ये नहीं कि पास करवाना है, आपको इस सब्जेक्ट में स्कोरिंग करनी है और अच्छी तरह से स्कोरिंग करनी है। जिसमें से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम होता है कि आपको ये एमसीक्यू जो होते हैं ना सो दिए जाते हैं, या फिर छोटे छोटे करके आपको 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। स्पेशली ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर का होता है उसमें से तो मे भी नहीं आता है, लेकिन कहीं आ जाए तो आपको तो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना। जिसमें आपके जो टॉपिक्स है, जो मेन मेन कुछ टॉपिक्स है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके अलावा रूट वर्ड्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेज एंड देयर यूजेज इन इंग्लिश। एंड दोस्तों अगला है इक्विवेलेंस विथ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस विथ फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस इन इंग्लिश टू फॉर्म डेरिवेटिव्स। दोस्तों बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि आपका प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो पढ़े हैं आपने, अगर आप 8 9 10th में आपने ये पढ़ा होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा, ये आपका जो है ना प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, समझ रहे हो ना क्या है। वो जो शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ को बदल देता है, जैसा हम लोग ने पढ़ा था हिंदी व्याकरण में, वही चीज़ है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। एंड जो शब्द के अंत में जुड़ के वो शब्द की परिभाषा बदल देते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। तो आप ये बात समझ गए, और इसका हम लोग डिटेल में बात करेंगे आराम से। फिलहाल आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें दोस्तों। अगला आपको साइनोनिम्स एंटोनिम्स एंड स्टैंडर्ड एब्रिएशंस जो आपको पढ़ने हैं। तो साइनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पता ही है, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। और ये आपका जो पूछता है, सो बहुत हद तक चांस है कि आपका जो 2 नंबर वाला जो एमसीक्यू या फिर आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो रहेगा उसमें से आपका पूछा जा सकता है। एंड लास्ट तो इसमें जो आपका पूछा जाता है एफिसेस एंड एक्रोनिम्स पूछा जाता है। और ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको आप स्किप कर सकते हो। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है सो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन जो है सो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस इंपॉर्टेंट रहेगा, साइनोनिम्स एंड स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस जो है सो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों ये हुई इसमें फर्स्ट मॉड्यूल में आपके लिए जो रहेगा। चलो नेक्स्ट मॉड्यूल की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट मॉड्यूल में आपके लिए क्या सही रहेगा। अगला है आपका बेसिक राइटिंग स्किल्स, समझ रहे हो ना। बेसिक राइटिंग स्किल्स नाम से ही आप समझ में आ रहा है आपको कि क्या है नहीं है, क्योंकि बेसिक राइटिंग स्किल्स का मतलब ही हुआ कि आपके जो राइटिंग स्किल्स है उसको बेटर करना है।
जिसमें आपको जो सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, ये आपको बेसिक भी पता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई समस्या की बात नहीं है, मैं आपको सम क्लियर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, इसमें आपको जो पढ़ना है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है जो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन सेंटेंसेस जो होते हैं सो आपको फाइंड करना होगा, इसके यूजेस बताने होंगे। ये भी आपके लिए आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पंक्चुएशन जो होता है, ये भी आपके लिए आसान टॉपिक है, बहुत आसान है दोस्तों। एक टॉपिक आप इजीली समझ जाओगे, 10 मिनट के लेक्चर में आप समझ जाओगे कि इसे क्या करना है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस है, ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। इसके अलावा यूज ऑफ टेंस है, इसके अलावा यूज ऑफ वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो आपने रट रट के पढ़ा होगा 9th-10th में, अगर आप सीबीएसई से हो तो ये भी आपके लिए ईजी है। नेक्स्ट, इसमें जो आपका है सो यूजेज ऑफ स्पीच, जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा आपका डायरेक्ट और मॉडल वर्ब्स के थ्रू जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर से एक इंपॉर्टेंट हुआ, फ्रेजेस एंड क्लोजेस भी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी है, यूजेज ऑफ वॉइस भी है, यूजेज ऑफ स्पीच भी है। तो इसमें से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको कवर कराऊंगा नेक्स्ट में। तो इतनी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान है, ये मतलब बहुत ईजी है, ये मतलब बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा आइडेंटिफाइंग कॉमन एरर्स इन राइटिंग। आपके जो कॉमन एरर्स है राइटिंग के दौरान, वो आपको आइडेंटिफाई करके उसको सही करने का जो तरीका होता है सो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक सेकेंड। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके अलावा नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपका जो है सो आर्टिकल्स रहेंगे, इसके अलावा प्रीपोजिशंस है इसमें, उसके बाद कॉमन इंग्लिश एरर्स है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ों को एक बार छोड़ सकते हो, ये भी आप एक सेकंड से देख सकते हो, मिसप्लेस मॉडिफायर्स। ये कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो एरर्स होते हैं राइटिंग के टाइम में, जो आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये इधर उधर जो वर्ड्स हो जाते हैं ना, ये करते हो ना, तो प्रोफेसर जब कॉपी चेक करते हैं ना, उनको लगता है इन्हें नहीं आता, ये बस ऐसे ही कॉपी भर के आ गए हैं। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इसमें आपको क्या करना है, स्कोरिंग करना है। स्कोरिंग कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग पहले अभी समझ लो, बाद में अच्छे से पढ़ेंगे ना। एंड अगर आपको भी लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर किसी दोस्त को आपको अगर दिक्कत हो इंग्लिश में, तो फिर आपको चैनल से आप लोग चैनल उनको सजेस्ट कर दो, एंड ये लिंक भी उनको शेयर कर दो, जिससे उनको भी पढ़ने में आसानी हो और वो भी बेटर से बेटर मार्क्स लेके आए सब्जेक्ट में। चलो, नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है इसमें, वो है नेचर ऑफ स्टाइल ऑफ सेंसिबल राइटिंग। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो मॉड्यूल है वो है नेचर एंड स्टाइल ऑफ सेंसिबल राइटिंग। नाम से ही समझ रहे हो कि क्या कहना चाह रही है, नेचर एंड स्टाइल ऑफ सेंसिबल राइटिंग। आपका जो राइटिंग का जो नेचर होता है एंड स्टाइल होता है, वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिसमें आपको उसको डिस्क्राइब करना, डिफाइन करना, क्लासिफाई करना। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं उसका राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स भी होते हैं, ये भी आपको मतलब ये आसान रहेगा आपके लिए। ये पूछ सकता है आपको जैसे 14 नंबर के आसपास में इसको पूछा जा सकता है इसमें, लेकिन ये आसान है आपके लिए, दिक्कत नहीं होगी। प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल ऑफ एविडेंस, इसे आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ प्रोग्राम, हाँ, ये प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ इन डॉक्यूमेंट्स भी है, ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। कोहेरेंस राइटिंग इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन टेक्निक फॉर राइटिंग प्रीवियसली, ग्रामर एंड एक्यूरेसी, ये भी आपके लिए VVI रहेगा। तो ये VVI रहेगा, VVI रहेगा, ध्यान रखना। पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे, तो मिला जुला के इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। इसमें भी ये भी क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं करवाऊंगा ना, क्या दिक्कत है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है इसमें, ऐसे डरो मत, बहुत सारे मॉड्यूल देख के जो आप टेंशन में आ रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ये इजी वे में आप लेगो। मैंने बोला ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब ये इजी है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें पासिंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पासिंग के लिए अगर आपको ध्यान देना है तो आप ये कॉमन एरर्स जो है, एक सेकेंड, कॉमन एरर्स ये भी अगर पढ़ोगे, इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूँ, आपका नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जो आपका लैंग्वेज लैब जो है ना आपके कॉलेज में, उसमें मतलब इसका जो आपका प्रैक्टिकली कराया जाता है, इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है, तो इसे हम स्किप करके चल सकते हैं, समझ गए। तो इसे हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कॉलेज में ही पढ़ा दिया जाएगा, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सामने से क्लियर कराएगा। तो नाम में ही समझ रहे हो, ओरल कम्युनिकेशन मतलब मुंह से, समझ रहे हो ना, ओरल का मतलब मुंह से। आप इजी में आप समझ गए कि क्या कहना चाह रही है, तो आप इसे स्किप करेंगे। ठीक है।
और ये आपको कॉलेज में ही पढ़ा दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी पढ़ते तो कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो नेक्स्ट है हमारा रीडिंग स्किल्स। ठीक है, नाम से ही समझ गया, रीडिंग स्किल्स को इंक्रीज करना, किस तरीके से हम उसे बेटर कर सकते हैं वही पढ़ाना होगा ना। ठीक है, इसमें जो आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, कॉम्प्रिहेंशंस जान रहे हो आप, नहीं जान रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, मैं हूं, मैं बताऊंगा। ठीक है, बी है आपका पैराग्राफ रीडिंग बेस्ड ऑन फोनेटिक साउंड्स। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जो आपके जो रीडिंग स्किल्स है ना उसको बेटर करने के लिए, आपका जो पैराग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको स्कोरिंग भी अच्छा होता है, क्योंकि आप पढ़ के आपको आंसर देना होता है। तो ये एक आसान टॉपिक हुआ, नाम के ऊपर मत जाओ कितना बड़ा है, ये आसान रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा अगला जो आपका प्रोफेशनल स्किल्स है, तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें टीम बिल्डिंग और सॉफ्ट स्किल एंड एटिक्वेट्स है, तो ये आपके लिए छोड़ सकते हो, इसके लिए दिक्कत नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसे आप इजी वे में लेके चलो, आप इसे इजिली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लंबी नहीं है हमारी, तो ये नेक्स्ट जो आपका लास्ट एक और होगा, लास्ट आपका एक्विटेंस विथ टेक्नोलॉजी एडेड लैंग्वेज लर्निंग। तो आप इसे भी स्किप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्योंकि यूजेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फिर आ सकता है। वैसे चांस रखो कि नहीं आए, लेकिन आ सकता है। तो आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन तो करनी है ना, प्रिपरेशन तो आप अपने हिसाब से तो ये प्रिपरेशन करके रखो, तो इसे आप वी आई क्वेश्चन में रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा एक्टिविटीज है, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये अब आपके ऊपर है कि इसे एक्टिविटीज को कंप्लीट करें ना करें। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिसेस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको पढ़ना भी है बढ़िया तरीके से, और मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसे राइटिंग, इसमें जो है ना आपका जो मेन जो आपका स्कोरिंग होगा, इतने से ही ना आप मिला जुला के, मेरे कहने का मतलब है कि ये अगर पढ़ लेते हो तो आपका जो है सो 20 नंबर से ऊपर आ जाएगा, और आप इस सब्जेक्ट में इजीली पास कर जाओगे, बस इतने से ही आप कंप्लीट करोगे। बाकी आप कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, तो पासिंग के लिए ये VVI है, VVI। ठीक है, तो इंग्लिश फर्स्ट ईयर में आपके लिए VVI रहेगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग पढ़नी है, एप्लीकेशन राइटिंग पढ़नी है, तो ये सब आपको बेसिक है, आपने शुरू से ही पढ़ा होगा। बस अगर आप हिंदी में पढ़े हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको इजी वे इसका भी तरीका आता है, जो मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसे राइटिंग है, फॉर्मल ईमेल राइटिंग है, रिज्यूम CV राइटिंग है, लेटर राइटिंग। कहने का मतलब है कि आपको किस तरीके से बेटर तरीके से इंग्लिश में लिखना है। मेन ऐसे जो आपका होगा सो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा जो आपका लेटर राइटिंग रहता है, एप्लीकेशन राइटिंग रहता है, रिपोर्ट राइटिंग रहता है, ये सब, ये जो है राइटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पहली बार सुने होगा, लेकिन ये भी आपके लिए आसान रहेगा। वो जो फ्रेजेस वाइज जो बातचीत नहीं होती है दो लोगों के बीच में, जो मीटिंग होती है, सो उसका यहाँ पे जिक्र करना होता है, कैसे उन लोगों के बीच में बात हो रही है, किस तरीके से वो डील कर रहे हैं एक दूसरे से। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन जो है, तो कॉम्प्रिहेंशन में ही ये सारी चीजें आपके लिए रहेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए VVI है, VVI मतलब मोस्ट VVI है, ये अच्छे से पढ़ना है हमें। हमें बस सपोर्ट करते रहिए, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। एंड दोस्तों अभी बता दो वीडियो कैसी लगी है, इसमें मेरे से कुछ जानकारी से छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिनको इंग्लिश में जरूरत है पढ़ने की, या फिर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका भी आपका सिलेबस एनालिसिस करके दूंगा। इसके अलावा जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, VVI क्वेश्चन जो रहेंगे सो भी मैं आपको कराऊंगा, साथ में आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं वो भी कवर्ड रहेंगे उस सब्जेक्ट के, तो कमेंट बॉक्स में भी बता देना। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।